हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। तो नीट और जेई की तैयारी में एक और नया वीडियो आज जुड़ने जा रहा है, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। चैप्टर कौन सा है? तो सॉल्यूशन है। तो चलिए हम लोग बच्चों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज हमारा जो टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है उसको हम समझेंगे इसमें। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज करना। क्या करना? इंक्रीज करना। ठीक, और किस में इंक्रीज करना? बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज करना। अब जैसे कि सबसे पहले हम एक टर्म समझ लेते हैं यहाँ पे जो आया है कि ये बॉइलिंग पॉइंट है क्या बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं जल्दी से। जैसे सपोज कीजिए एक ये बर्तन है और इस बर्तन में वाटर भरा हुआ है, H2O। अब जैसे इस वाटर को हम गर्म करना शुरू कर दिए तो इसका जो टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इस वाटर को हम टेम्परेचर देंगे, ये वाटर जो है लिक्विड रूप से गैस रूप में बदलना शुरू हो जाएगा। और जब ये गैस रूप में बदल देगा तो ये मॉलिक्यूल जो है इसके सरफेस को छोड़ के ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। और ऊपर की ओर उठते उठते ये क्या करेगा, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर ये प्रेशर लगाना शुरू कर देगा। अब जो टेम्परेचर पे ये गैस का जो मॉलिक्यूल है इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे इस गैस के जो लिक्विड से जो गैस में मॉलिक्यूल बदला है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनीशन क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनीशन, एट विच टेम्परेचर को बेटा हम लोग TMP से लिखते हैं, विच टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM प्रेशर। ठीक बच्चों, तो इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो जिस तापमान पे किसी भी द्रव का जो है प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट इसमें देखने जा रहे हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारा जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपके घर में भी रोज होता है। जैसे सपोज कीजिए आपकी मम्मी ने क्या किया, एक बर्तन में पानी को डाला है। एक बर्तन में क्या किसको डाल दिया? पानी को डाल दिया। यहाँ पे पानी को ऐसे डाल दिया और पानी को नीचे से क्या किया उन्होंने? गैस जो है गैस के स्टोव को जला दिया यहाँ से। अब ये पानी धीरे धीरे क्या होगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। पानी धीरे धीरे क्या होगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो जब ये बॉयल होना शुरू होगा तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे इसका जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं कि ये जो पानी है जो अभी क्या है? प्योर स्टेट में है, शुद्ध अवस्था में है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? T0 है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? T0। इनिशियल कितना बॉइलिंग पॉइंट है? T0। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग समझ लेंगे इसको। तो ये जब प्योर स्टेट में है, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, तो ये क्या है? प्योर स्टेट में है और इसका बॉइलिंग पॉइंट T0 है। अब जब बच्चों इसमें हम कोई दूसरा जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्यूट को मिला दे रहे हैं। अब वो सॉल्यूट कैसा होगा? आप ही खुद ही सोचिए। नॉन वोलाटाइल हो सकता है या वोलाटाइल भी हो सकता है, लेकिन आपके केस में नॉन वोलाटाइल है तो हम मान लेते हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या? जिसको डालते ही वो वाष्प में न बदले, उसी को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। ये सब रायता फैलाया हुआ है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सॉल्यूट है, हम उसको मिला दिए। जैसे मम्मी क्या करती है,
चावल बनाने के लिए पहले पानी को गर्म करती है, उस पानी जब खदकने लगता है उसका बॉइलिंग पॉइंट के बाद, तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें चावल मम्मी मिला देती है। अब जैसे ही चावल मम्मी मिला देती है, आप लोग देखते होइएगा कि क्या हो गया, वो पानी जो पहले खदक रहा था, बॉयल हो रहा था, अब वो पानी शांत हो गया है। पानी क्या हो गया, अब वो बुलबुला छोड़ना कम कर दिया है या बुलबुला नहीं छोड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या, जब हम कोई सॉल्यूट इसमें मिला देंगे, ठीक ना, ये वाटर H2O में सॉल्यूट जब हम मिला देंगे तो इसका जो पानी खदकना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और हम लोग क्या मान रहे हैं कि अब जो इसका टेम्परेचर है, या सॉरी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो अब बढ़ के कितना हो गया, TB हो गया। क्या हो गया, TB। मतलब पहले ये पानी जो है, मान लीजिए T0 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे मस्त पानी बॉयल हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम इसमें सॉल्यूट यानी कोई चावल मिला दिए, अब इसका जो टेम्परेचर है TB हो गया, यानी कि मान के चलिए 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। पानी वही है, लेकिन जैसे ही उसमें सॉल्यूट मिला दिए, अब वो कह रहा है कि ना हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होंगे, अब हमको थोड़ा और टेम्परेचर चाहिए। तो हम टेम्परेचर बढ़ा के TB कर दिए, यानी कि 110 डिग्री कर दिए। अब हम आपसे पूछेंगे बच्चों, बताइए कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कितना होगा, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कितना होगा। तो बताइए, शुरू में कितना था T0, फाइनल कितना हो गया TB, यानी कि हम लिखेंगे TB माइनस T0, यानी यही हमारा टेम्परेचर क्या किया गया, हमको बढ़ाना पड़ा। यानी कि शुरू में 100 था, बाद में हमको 110 हो गया, तो 110 माइनस 100 कर देंगे, तो इतना ही से हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, और यही हमारा क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही हमारा बॉइलिंग पॉइंट हुआ। और इसी को TB माइनस T0, इसी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा TB। ठीक बच्चों, जहाँ पे आपका जो T0 होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्वेंट का, प्योर स्टेट में, और TB जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्यूशन का। समझ में आ गया होगा आपको बात। तो यही हमारा होता है एलिवेशन इन बॉयल। अब देखिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं कि राउल्ट का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाएंगे बच्चों, यहाँ तक आप नोट कर लिए। अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे राउल्ट लॉ के अनुसार। राउल्ट लॉ क्या बोलता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के। अब ध्यान से सुनिए, एकदम बहुत प्यारा चीज़ है। ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम इस पानी में जो पहले 100 डिग्री पे उबल रहा था उसमें हम कोई सॉल्यूट बना दिए, यानी मान लीजिए चावल मिला दिए हैं, तो उसके कारण ही ना बढ़ रहा है। अब देखिए मोलैलिटी हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैलिटी को ध्यान से देखिए। मोलैलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि अगर 1 kg हमारा कोई सॉल्वेंट है, उसमें हम जितना मोल डालेंगे सॉल्यूट का, वही क्या कहलाता है, मोलैलिटी। अब यहाँ ध्यान से देखिए बबुओ, ये पानी का टेम्परेचर क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, सॉल्यूट के कारण। किसके कारण, सॉल्यूट के कारण। मतलब कि सॉल्यूट जब तक उसमें घुलता नहीं, सॉल्यूट जब तक उसमें जाता नहीं, हमको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना नहीं पड़ता। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तो इसलिए राउल्ट लॉ भाई आया। राउल्ट लॉ क्या बोला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोलैलिटी के। मतलब जो करेगा वही क्या करेगा, भरेगा। देखिए फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी ये रूल लागू होता है, मैथ में भी ये रूल लागू होता है कि जो करबे वो भरबे। मतलब आप अच्छे से पढ़िएगा तो आप डॉक्टर बनिएगा, न पढ़िएगा तो भैंस चराइएगा, बात खत्म। न पढ़िएगा तो टिकटॉक पे मुजरा टिकटॉक बंद हो गया है, इंस्टाग्राम पे मुजरा कीजिएगा, रील पे मुजरा कीजिएगा,
ठीक बच्चों, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी के। ठीक, अब देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना है? तो डेल्टा टीवी है। तो डेल्टा टीवी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलैलिटी को हम लोग बेटा स्मॉल m से लिखते हैं। अगर मोलैलिटी आपको नहीं निकालने आता है तो इसका वीडियो हम नीचे लिंक में डाल देंगे, उसको देखिएगा मोलैलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक बच्चों, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। देखिए, यानी कि डेल्टा टीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के है, और हम प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाएंगे तब डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू एम करेंगे। के बी क्यों लिखे? क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम उसको सम्मान देने के लिए एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं जो कि है के बी। क्या है? के बी। तो के बी हमारा यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। और इसका जनरली वैल्यू 1.86 आपको वाटर के लिए दिया रहेगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, इसके वैल्यू के लिए वो दिया रहेगा आपको। ठीक, इसका जनरली वैल्यू हम लोग 1.86 लेते हैं वाटर वगैरह के लिए। ठीक बच्चों, तो इसको थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई कीजिएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टी बी माइनस टी नॉट बराबर किसके होगा? के बी इंटू एम के। ठीक बच्चों, अगर मान लीजिए कि जो हमारा सॉल्यूट उसमें डला है वो डिसोसिएशन होता हो, डिसोसिएशन या एसोसिएशन उसमें होता हो, तो यही टी बी माइनस टी नॉट बराबर होगा आई आयोटा इंटू के बी इंटू एम, और यही हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ठीक ना बच्चों, तो यही हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला होता है। इस पे आपको प्रश्न जो है बहुत देखने को मिलेगा। जनरली हम लोग जो टी नॉट वाटर के लिए लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं वाटर के लिए, क्योंकि आपको पता है वाटर जनरली कितने पे बॉयल हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। बच्चों, इसका ग्राफ भी आप देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसी से हम लोग बना लेंगे ग्राफ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, चाहे चलिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे एक बना देते हैं इसे। जब ये पानी प्योर अवस्था में था, सॉल्वेंट था, क्या था इसका? सॉल्वेंट था, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या था? कम था। तो चलिए हम मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे मान लीजिए क्या है? टी नॉट है। इनिशियल कितना है? टी नॉट। अच्छा, ये किसका होगा? तो प्योर सॉल्वेंट का होगा। सोचिए ना, प्योर सॉल्वेंट शुद्ध अवस्था में था तो टी नॉट था कि नहीं था? टी नॉट था। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें हम कोई सॉल्यूट मिला दिए। सॉल्वेंट में क्या मिला दिए? सॉल्यूट। अब ये बन गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था अब वो क्या हो गया था? बढ़ गया था। अब वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। ये हो गया टीबी। क्या हो गया? टीबी। और हम पूछे अगर कि बताइए कि ये वाला पूरा कितना होगा, तो यही होता है डेल्टा टीबी। तो ये ग्राफ है, आपको समझ में आया होगा। ये टीबी किसका होगा? तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये टी नॉट किसका होगा? तो प्योर सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट। आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज़ बहुत आसान तरीका है, आसानी से समझिएगा इसको तो समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन वगैरह आप बनाइएगा, बन जाएगा आपसे, बहुत ही आसान होता है। ठीक ना बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसी का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी। क्वेश्चन को हम ऐसे मतलब नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए वाटर है और इसका वेट दिया हुआ है 90 ग्राम। इस वाटर का वेट कितना दिया गया है? 90 ग्राम, है ना। और इसमें हम लोग कोई एक अननोन सॉल्यूट एक्स डाले हैं जिसका वेट कितना है? सपोज कीजिए जिसका वेट है 8 ग्राम। जिसका वेट कितना है? 8 ग्राम। ठीक बच्चों, अब जब हम ये सॉल्यूट एक्स डाल दिए हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो अब बढ़ के कितना हो गया हुआ है, ये सॉल्यूशन का वो बढ़ के हो गया है 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है कि मोलिक्यूलर मास ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक बच्चों, ये दे रखा है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक कोई पानी है जिसका वजन 90 ग्राम दिया हुआ है, 102 डिग्री उसका जो है टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। यदि हम उसमें कोई अननोन तत्व या अननोन सॉल्यूट एक्स डाल रहे हैं 8 ग्राम का। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है, तो स्मॉल डब्लू है आपका 8 ग्राम, कैपिटल डब्लू है आपका 90 ग्राम, टीबी देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता नहीं है, तो आपको पता है कि वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है बच्चों, तो 100 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछ क्या रहा है, मोलर मास ऑफ एक्स बराबर वाटर। अब फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं कि टीबी माइनस टी नॉट बराबर किसके है, केबी इंटू एम के है। आई नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमको पता ही नहीं है कि कौन सा गैस या कौन सा सॉल्यूट है। ठीक बच्चों, आप देखें यहाँ पे टीबी का वैल्यू कितना है 102 डिग्री माइनस 100 डिग्री। केबी का वैल्यू देख लेते हैं, केबी बराबर दे रखा है 1.86, तो 1.86 इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स हमको पता ही नहीं है, W/M